जहां अल-फलाह यूनिवर्सिटी की जांच करेगी ईडी। अल-फलाह के वित्तीय लेन देन की जांच करेगी ईडी। अल-फलाह को विदेशी फंडिंग का शक है और अब यह बड़ा फैसला किया गया है जब ईडी अल-फलाह में वित्तीय जो लेन देन हुआ है उसकी जांच करेगी, क्योंकि विदेशी फंडिंग की खबर सामने आई और आतंक का जिस तरीके से अल-फलाह यूनिवर्सिटी एपिक सेंटर बना हुआ है, इसके कमरा नंबर 13 में बड़ी बड़ी साजिशें रची जा रही थी देश के खिलाफ। और अब जो ब्रेजा कार वहां पे बरामद हुई है, जहां पे एक तरफ पुलिस की जांच चल रही है ब्रेजा कार को लेकर, तो वही दूसरी ओर बड़ी जानकारी यहां पर यह कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी की जांच की जाएगी, वित्तीय लेन देन की जांच की जाएगी, ईडी यूनिवर्सिटी की जांच करेगी। हालांकि किस तरीके से वहां पर पैसों का लेन देन हुआ करता था, कैसे यूनिवर्सिटी फल फूल रही थी, किस तरीके से वहां एडमिशंस हो रहे थे, किस तरीके से वहां पे सैलरी दी जा रही थी, तमाम जांच यहां पर की जाएगी। और सीधे रुख करते सहयोगी जतिन का। जतिन, जिस तरीके से बड़ी खबर सामने आ रही है अल-फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर, खबर सामने आ रही है कि अब वित्तीय लेन देन की जांच की जाएगी, ईडी को जांच सौंपी गई है, और क्या जानकारी? क्योंकि अल-फलाह यूनिवर्सिटी किस तरीके से चलती है, 3 डॉक्टरों का रोल उसके अंदर स्टैब्लिश होता है कि कैसे डॉक्टर उमर लाल किले के बाहर पहुंचा और उसने गाड़ी में ब्लास्ट किया और 13 लोगों की मौत हो गई। सुबह ही हरियाणा पुलिस की जो एक टीम है वो तमाम डॉक्यूमेंट्स को लेकर अल-फलाह का जो दिल्ली स्थित दफ्तर है वहां पर पहुंची थी। लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है कि यूनिवर्सिटी कैसे रन करती है उसको लेकर ईडी इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करेगी। इसके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, ये ट्रस्ट किस तरीके से चलता है उसकी जांच करेगी। फरीदाबाद ये जो यूनिवर्सिटी है तकरीबन 70 एकड़ में बनी हुई है। ये यूनिवर्सिटी जब आप देखेंगे और आप गूगल भी करेंगे इसको सोशल मीडिया पे, तो इस यूनिवर्सिटी का नाम अल-फलाह इंजीनियर टेक्नोलॉजी करके है। लेकिन अभी तक आप जितनी भी अल-फलाह यूनिवर्सिटी के बारे में सुन रहे हैं उसमें आप इसको सुनते हैं अल-फलाह मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। तो ये दो अलग अलग क्यों? अगर ट्रस्ट है और उस ट्रस्ट के अंदर अस्पताल भी चल रहा है, उस ट्रस्ट के अंदर जो है वो हॉस्पिटल भी चल रहा है, वो बात समझ आती है। लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज किस विंग में चल रही है और अभी तक कुछ ऐसी जो परिस्थितियां है वो क्लियर होती हुई नजर नहीं आ रही है। यही कारण है कि नैक जो कि सभी यूनिवर्सिटियों को मैनेज करता है, उसने भी एक कैटेगरी इस यूनिवर्सिटी की विड्रॉ की है और ये बोला है कि किसी भी तरीके से एक कैटेगरी नैक ने नहीं दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात कि इस यूनिवर्सिटी को चलाने में जो फंड आ रहे हैं उस फंड को लेकर काफी सारे अब इस तरीके के एलिगेशन लग रहे हैं कि सऊदी की तरफ से जो पैसा है वो यहां पर रूट किया जाता है और उसका इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधि और जिस तरीके से दिल्ली के लाल किले में धमाका हुआ उसमें साफ तौर पर किया जा रहा है। और यही कारण है कि ईडी अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। ना सिर्फ फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज को चेक किया जाएगा बल्कि इस ट्रस्ट के पास जो जमीनें हैं वो जमीनें कहां पर है और उस जमीनों को किस तरीके से इस ट्रस्ट के साथ जोड़ा गया। ये ऐसे सवाल है जिनके जवाब अब ईडी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही क्लियर होंगे। अल-फलाह यूनिवर्सिटी की जांच करेगी ईडी। अल-फलाह के वित्तीय लेन देन की जांच करेगी ईडी। अल-फलाह को विदेशी फंडिंग का शक है और अब यह बड़ा फैसला किया गया है जब ईडी अल-फलाह में वित्तीय जो लेन देन हुआ है उसकी जांच करेगी, क्योंकि विदेशी फंडिंग की खबर सामने आई और आतंक का जिस तरीके से अल-फलाह यूनिवर्सिटी एपिक सेंटर बना हुआ है, इसके कमरा नंबर 13 में बड़ी बड़ी साजिशें रची जा रही थी देश के खिलाफ। और अब जो ब्रेजा कार वहां पे बरामद हुई है, जहां पे एक तरफ पुलिस की जांच चल रही है ब्रेजा कार को लेकर, तो वही दूसरी ओर बड़ी जानकारी यहां पर यह कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी की जांच की जाएगी, वित्तीय लेन देन की जांच की जाएगी, ईडी यूनिवर्सिटी की जांच करेगी। हालांकि किस तरीके से वहां पर पैसों का लेन देन हुआ करता था, कैसे यूनिवर्सिटी फल फूल रही थी, किस तरीके से वहां एडमिशंस हो रहे थे, किस तरीके से वहां पे सैलरी दी जा रही थी, तमाम जांच यहां पर की जाएगी। और सीधे रुख करते सहयोगी जतिन का। जतिन, जिस तरीके से बड़ी खबर सामने आ रही है अल-फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर, खबर सामने आ रही है कि अब वित्तीय लेन देन की जांच की जाएगी, ईडी को जांच सौंपी गई है, और क्या जानकारी? क्योंकि अल-फलाह यूनिवर्सिटी किस तरीके से चलती है, 3 डॉक्टरों का रोल उसके अंदर स्टैब्लिश होता है कि कैसे डॉक्टर उमर लाल किले के बाहर पहुंचा और उसने गाड़ी में ब्लास्ट किया और 13 लोगों की मौत हो गई। सुबह ही हरियाणा पुलिस की जो एक टीम है वो तमाम डॉक्यूमेंट्स को लेकर अल-फलाह का जो दिल्ली स्थित दफ्तर है वहां पर पहुंची थी। लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है कि यूनिवर्सिटी कैसे रन करती है उसको लेकर ईडी इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करेगी। इसके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, ये ट्रस्ट किस तरीके से चलता है उसकी जांच करेगी। फरीदाबाद
में ये जो यूनिवर्सिटी है तकरीबन 70 एकड़ में बनी हुई है। ये यूनिवर्सिटी जब आप देखेंगे और आप गूगल भी करेंगे इसको सोशल मीडिया पे, तो इस यूनिवर्सिटी का नाम अल फलाह इंजीनियर टेक्नोलॉजी करके है। लेकिन अभी तक आप जितनी भी अल फलाह यूनिवर्सिटी के बारे में सुन रहे हैं उसमें आप इसको सुनते हैं अल फलाह मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। तो ये दो अलग अलग क्यों? अगर ट्रस्ट है और उस ट्रस्ट के अंदर अस्पताल भी चल रहा है, उस ट्रस्ट के अंदर जो है वो हॉस्पिटल भी चल रहा है, वो बात समझ आती है। लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज किस विंग में चल रही है और अभी तक कुछ ऐसी जो परिस्थितियां है वो क्लियर होती हुई नजर नहीं आ रही है। यही कारण है कि नैक जो कि सभी यूनिवर्सिटियों को मैनेज करता है, उसने भी एक कैटेगरी इस यूनिवर्सिटी की विड्रॉ की है और यह बोला है कि किसी भी तरीके से एक कैटेगरी नैक ने नहीं दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात कि इस यूनिवर्सिटी को चलाने में जो फंड आ रहे हैं उस फंड को लेकर काफी सारे अब इस तरीके के एलिगेशन लग रहे हैं कि सऊदी की तरफ से जो पैसा है वो यहां पर रूट किया जाता है और उसका इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधि और जिस तरीके से दिल्ली के लाल किले में धमाका हुआ उसमें साफ तौर पर किया जा रहा है। और यही कारण है कि ईडी अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। ना सिर्फ फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज को चेक किया जाएगा बल्कि इस ट्रस्ट के पास जो जमीनें हैं वो जमीनें कहां पर है और उस जमीनों को किस तरीके से इस ट्रस्ट के साथ जोड़ा गया। ये ऐसे सवाल है जिनके जवाब अब ईडी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही क्लियर होंगे। जहां अल फलाह यूनिवर्सिटी की जांच करेगी ईडी, अल फलाह के वित्तीय लेन देन की जांच करेगी ईडी। अल फलाह को विदेशी फंडिंग का शक है और अब यह बड़ा फैसला किया गया है जब ईडी अल फलाह में वित्तीय जो लेन देन हुआ है उसकी जांच करेगी, क्योंकि विदेशी फंडिंग की खबर सामने आई और आतंक का जिस तरीके से अल फलाह यूनिवर्सिटी एपिक सेंटर बना हुआ है, इसके कमरा नंबर 13 में बड़ी बड़ी साजिशें रची जा रही थी देश के खिलाफ। और अब जो ब्रेजा कार वहां पे बरामद हुई है, जहां एक तरफ पुलिस की जांच चल रही है ब्रेजा कार को लेकर, तो वही दूसरी ओर बड़ी जानकारी यहां पर यह कि अल फलाह यूनिवर्सिटी की जांच की जाएगी, वित्तीय लेन देन की जांच की जाएगी, ईडी यूनिवर्सिटी की जांच करेगी। हालांकि किस तरीके से वहां पर पैसों का लेन देन हुआ करता था, कैसे यूनिवर्सिटी फल फूल रही थी, किस तरीके से वहां एडमिशंस हो रहे थे, किस तरीके से वहां पे सैलरी दी जा रही थी, तमाम जांच यहां पर की जाएगी। और सीधे रुख करते सहयोगी जतिन का। जतिन, जिस तरीके से बड़ी खबर सामने आ रही है अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर, खबर सामने आ रही है कि अब वित्तीय लेन देन की जांच की जाएगी, ईडी को जांच सौंपी गई है, और क्या जानकारी? क्योंकि अल फलाह यूनिवर्सिटी किस तरीके से चलती है, 3 डॉक्टरों का रोल उसके अंदर स्टैब्लिश होता है कि कैसे डॉक्टर उमर लाल किले के बाहर पहुंचा और उसने गाड़ी में ब्लास्ट किया और 13 लोगों की मौत हो गई। सुबह ही हरियाणा पुलिस की जो एक टीम है वो तमाम डॉक्यूमेंट्स को लेकर अल फलाह का जो दिल्ली स्थित दफ्तर है वहां पर पहुंची थी। लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है कि यूनिवर्सिटी कैसे रन करती है उसको लेकर ईडी इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करेगी। इसके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ये ट्रस्ट किस तरीके से चलता है उसकी जांच करेगी। फरीदाबाद में ये जो यूनिवर्सिटी है तकरीबन 70 एकड़ में बनी हुई है। ये यूनिवर्सिटी जब आप देखेंगे और आप गूगल भी करेंगे इसको सोशल मीडिया पे, तो इस यूनिवर्सिटी का नाम अल फलाह इंजीनियर टेक्नोलॉजी करके है। लेकिन अभी तक आप जितनी भी अल फलाह यूनिवर्सिटी के बारे में सुन रहे हैं उसमें आप इसको सुनते हैं अल फलाह मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। तो ये दो अलग अलग क्यों? अगर ट्रस्ट है और उस ट्रस्ट के अंदर अस्पताल भी चल रहा है, उस ट्रस्ट के अंदर जो है वो हॉस्पिटल भी चल रहा है, वो बात समझ आती है। लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज किस विंग में चल रही है और अभी तक कुछ ऐसी जो परिस्थितियां है वो क्लियर होती हुई नजर नहीं आ रही है। यही कारण है कि नैक जो कि सभी यूनिवर्सिटियों को मैनेज करता है, उसने भी एक कैटेगरी इस यूनिवर्सिटी की विड्रॉ की है और यह बोला है कि किसी भी तरीके से एक कैटेगरी नैक ने नहीं दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात कि इस यूनिवर्सिटी को चलाने में जो फंड आ रहे हैं उस फंड को लेकर काफी सारे अब इस तरीके के एलिगेशन लग रहे हैं कि सऊदी की तरफ से जो पैसा है वो यहां पर रूट किया जाता है और उसका इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधि और जिस तरीके से दिल्ली के लाल किले में धमाका हुआ उसमें साफ तौर पर किया जा रहा है। और यही कारण है कि ईडी अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। ना सिर्फ फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज को चेक किया जाएगा बल्कि इस ट्रस्ट के पास जो जमीनें हैं वो जमीनें कहां पर है और उस जमीनों को किस तरीके से इस ट्रस्ट के साथ जोड़ा गया। ये ऐसे सवाल है जिनके जवाब अब ईडी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही क्लियर होंगे।